Hello friends, welcome to my YouTube channel Physical Education with Ankur Chauhan. Today I am going to discuss about what is intramural competition. Meaning, the word intramural is made up of two Latin words intra and mural, where intra stand for within and mural stand for wall. Thus, intramural means within the wall. The competitions which are held within the four walls of the institution or a school that are called intramural competition. जो भी competitions, जो भी खेल जो स्कूल की चार दीवारों के अंदर किए जाते हैं उसे हम इंट्रामुरल कंपटीशन कहते हैं. इंट्रामुरल कंपटीशंस सबसे पहले यूएसए द्वारा शुरू किया गया था. The main purpose of USA to start with the intramural competition was to make their children, the teenager group, fit to develop the all-round development, because at that time during the 70s the students, the children, they were facing the big problem of obesity. उनको मोटापे की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, जिसके चलते द यूएसए थॉट अबाउट द इंट्रामुरल कि जहाँ पर हम बच्चों को इंट्रामुरल कंपटीशंस में एंगेज करके रखें, जिसके चलते उनकी हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी. सो दिस वाज द वे द इंट्रामुरल कंपटीशन स्टार्टेड. नाउ वी विल डिस्कस द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रामुरल कंपटीशंस. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इंट्रामुरल कंपटीशन में करवाई जाती है. सबसे पहली एक्टिविटी है डैट आर मेजर गेम्स. मेजर गेम्स जैसे कि वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, स्विमिंग, कबड्डी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, एक्सेट्रा. दीज ऑल कम अंडर द मेजर गेम्स. अब माइनर गेम्स वो गेम्स हैं जो मेनली स्पोर्ट्स डे के टाइम पे करवाई जाती हैं स्कूल्स में, जो कि फ़न के लिए ज़्यादा करवाई जाती हैं, जिसके अंदर सैक रेस आ सकती है, 3 लेग रेस आ सकती है, और लेमन रेस आ सकती है, बाइसाइकिल रेसिंग आ सकती है. ये सभी चीज़ें माइनर गेम्स के अंडर आती हैं, जिसके अंदर फन और इन्जॉयमेंट ज़्यादा होती है. क्लियर. देन रिदमिक. अब रिदमिक एक्टिविटीज़ के अंदर मार्चिंग कैन बी देयर, देन फोक डांस एक्टिविटीज़ कैन बी देयर, ग्रुप डांस भी हो सकता है, सोलो डांस भी हो सकता है. देन मास पीटी, इसके रिलेटेड कंपटीशंस करवाए जा सकते हैं विद इन दी स्कूल, जिसके अंदर एक ही स्कूल के बच्चे आपस में compete करेंगे. क्लियर. फोर्थ वन, क्रिएटिव एक्टिविटीज़. अब क्रिएटिव एक्टिविटी नाम से ही मालूम पड़ा, जिसके अंदर क्रिएटिविटीज़ की बच्चों की क्वालिटीज़, क्रिएटिविटी निकल के बाहर आ रही है. वो ज़्यादातर पेंटिंग, ड्राइंग, देन मॉडल मेकिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सभी चीज़ें क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड है. ऐसे कंपटीशंस भी करवाए जा सकते हैं किसमें, इंट्रामुरल के अंदर. एंड द फिफ्थ वन दैट इज़ कम्बैटिव एक्टिविटीज़, जिसके अंदर ये जो कम्बैटिव एक्टिविटीज़ है इसके अंदर एग्रेशन ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें दूसरे प्लेयर को, ओपोनेंट को हिट करना होता है. द गेम्स लाइक बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे, ये सभी कम्बैटिव एक्टिविटीज़ के अंडर आती है. दो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेजर गेम्स, पर इसके अंदर मेजर गेम से हम दूसरों को हार्म नहीं करते, किसी को मारते नहीं है, कुछ नहीं करते. पर यहाँ पर कम्बैटिव एक्टिविटीज़ के अंदर हमें दूसरों को हिट करना होता है टू स्कोर ए पॉइंट. क्लियर. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामुरल, कि इंट्रामुरल के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट. की पहली चीज़ कि हमें हर एक बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देनी है, और वो अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल सकती है, इन इंट्रामुरल कंपटीशन. जिस बच्चे का जिस गेम में इंटरेस्ट है, वेदर ही वांट टू टेक पार्ट इन मेजर गेम्स, माइनर में जाना चाहता है, रिदमिक में जाना चाहता है, क्रिएटिव में जाना चाहता है, या फिर कम्बैटिव एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक गेम में जा सकता है. ठीक है.
तो यहाँ पर हमें हर एक बच्चे को एक मौका देना है, और वो मौका कहाँ पर दिया जा सकता है? इन इंट्रामुरल कंपटीशंस। सेकंड पॉइंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट में वी वर्क ऑन देयर फिजिकल फिटनेस, मेंटल, सोशल, इमोशनल। ये सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बच्चे के, स्टूडेंट्स के ऊपर काम करते हैं। हम उसको फिजिकली भी फिट बनाते हैं, मेंटली भी फिट बनाते हैं, सोशली भी बनाते हैं और इमोशनल बनाते हैं with the help of intramural. Third point, to enhance and introduce the games and sports. Mainly the students, they are not fond of games and sports, especially the girls. Girls गेम्स और स्पोर्ट्स को अच्छा नहीं समझती हैं, वो बाहर धूप में नहीं खेलना चाहती हैं। तो उसकी गेम्स की इम्पोर्टेंस बता के अलग अलग तरह के कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके अपनी क्रिएटिविटी के चलते उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके हम बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, मोर ओवर इसके फ़ायदे बता सकते हैं। और ये काम कौन करेगा? एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट करेगा, एंड दैट ऑल्सो कम अंडर द इंट्रामुरल कंपटीशन, एक उसका लेवल अप करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द सोशल क्वालिटी। जब हम सोशल क्वालिटी की बात करते हैं, सोशल क्वालिटी मीन्स द थिंग्स विच आर ऑल रिलेटेड टू द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी में किस तरीके से रहें, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। बिकॉज द मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंट्रोवर्ड हैं, बहुत शाई नेचर है, खुल के अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर पाते हैं। और यही इंट्रोवर्ड वाली नेचर हम उसको एम्बीवर्ड या फिर एक्सट्रोवर्ड में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रामुरल कंपटीशन। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ड जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी विटी होते हैं, काफ़ी हाजिर जवाब होते हैं, एंड द एम्बीवर्ड आर द मिक्सचर ऑफ बोथ। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा फॉलोअर भी बनना पड़ेगा। जो किसी को ध्यान से सुन नहीं सकता वो एक अच्छा लीडर भी नहीं बन पाएगा, बिकॉज द लीडर दैट पर्सन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है और वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है। क्लियर? एंड दीज बोथ क्वालिटी कैन बी डेवलप्ड again with the help of intramural competition. Sixth, it provides the opportunities to organize the competitions. Mainly the intramural competitions are being organized by the students. Intramural competitions बच्चों को ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पर there should be one person as a supervision के लिए, one teacher should be there कि जो पूरा उसका कंट्रोल रखेगा। बट ये सभी चीज़ें स्टूडेंट को ही करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, क्योंकि इसके चलते उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा कि उसकी क्या क्या जिम्मेवारी हैं। एक उसके अंदर हेल्प करने की, दूसरों की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, उसको एक टाइम मैनेजमेंट, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप हो सकेंगी। क्लियर? तो ये अपॉर्चुनिटी, एक मौका भी बच्चों को देना चाहिए। देन द सेवंथ पॉइंट इज हेल्प टू फाइंड द हिडन टैलेंट। हर एक बच्चा अपने में खास है। कोई बच्चा मेजर गेम्स में अच्छा हो सकता है, कोई माइनर में अच्छा हो सकता है, कोई रिदमिक में हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी किसकी बहुत अच्छी हो सकती है, कोई कम्बैटिव गेम्स में बहुत अच्छा हो सकता है। बट दैट स्टूडेंट इज नॉट नोन टू हिज स्किल्स। उसको अपने स्किल्स के बारे में, उसको अपनी क्वालिटी के बारे में मालूम नहीं है, और उसी क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए अगेन इंट्रामुरल कैन बी क्वाइट इफेक्टिव। अगर किसी बच्चे को किसी गेम में पार्टिसिपेट करवाया जाए, ही ऑल्सो डजंट नो कि उसके अंदर क्या क्वालिटी, वो कितनी, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जब वो किसी गेम में पार्टिसिपेट करेगा तो उसी अपनी परफॉर्मेंस को देखो खुद ब खुद ही मोटिवेट भी हो जाएगा। तो एक टैलेंट को सर्च करने के लिए हमें इंट्रामुरल कंपटीशंस में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। और जब हमें एक टैलेंट के बारे में मालूम पड़ गया है तो उसी टैलेंट को हम और अच्छा पॉलिश करके उसको नेक्स्ट लेवल्स के लिए तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर वो किसी स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। एट्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड फन, एंजॉयमेंट और रिक्रिएशन। स्टूडेंट्स को भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? बिकॉज एक दिन में तकरीबन 8 पीरियड लगते हैं, कंटिन्यूटी में 4 पीरियड लगे,
4 पीरियड के बाद एक रिसेस ब्रेक दी जाती है। वो रिसेस ब्रेक तकरीबन 11-11:30 के बीच में आती है, और वो समय ना तो ब्रेकफास्ट का टाइम गिना जाता है, ना ही लंच का गिना जाता है। क्लियर? वो टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि जो एक मेंटल स्ट्रेस है, जो एक मेंटल फटीक है, जो दिमाग उनका थक गया पढ़ पढ़ के, उसको वापस बूस्ट अप करने, उसको वापस उसी सेम पोजीशन में लाने के लिए कि वो फिट, बिल्कुल एक हेल्दी फील करें, थोड़ा सा स्ट्रेस फील ना करें, तो उसके लिए उनको एक ब्रेक देनी ज़रूरी है। और इसके लिए स्कूल्स ने रिसेस टाइम रखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने गेम्स पीरियड रखे हुए हैं जहाँ पर उनकी जो लॉस्ट एनर्जी है वो वापस आ सके और वो बाकी के पीरियड को भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें, टू प्रोवाइड द फन एंड enjoyment and recreation। और मोस्टली द स्टूडेंट्स दे लाइक प्रैक्टिकल वर्क मोर। हर एक बच्चे को होता है कि मेरा गेम्स पीरियड कब आना है और मैंने कब बाहर खेलने जाना है। पढ़ाई थ्योरी इतना इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, पर प्रैक्टिकल्स के चलते भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो इंटरमुरल कॉम्पिटिशन्स के चलते हम फन, एंजॉयमेंट और रिक्रिएशन ये पार्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, जो मैंने ऊपर ऑलराउंड डेवलपमेंट में बताया था कि सोशल स्किल्स के लिए उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। जिसके सोशल स्किल्स अच्छे हैं मतलब कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो जाएंगे, उसको सोसाइटी में रहने के लिए पता लग जाएगा उसको सोसाइटी में रहना कैसे है, अपने नेबर्स के किस तरीके से डील करना है, अपने बड़ों को किस तरीके से बुलाना है। ठीक है, दीज ऑल क्वालिटीज़ कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इंट्रामुरल कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पर वो हर किसी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, हर किसी के साथ बातचीत करनी पड़ती है, हर किसी के साथ खेलना पड़ता है। और जितनी ज़्यादा हम सोसाइटी में रहेंगे हम उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे भी। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रामुरल कंपटीशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक like and subscribe button. Thank you very much.